बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक से ऊपर काम माशाल्लाह यहाँ बहुत सारे मेरे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, मेरे भाई बैठे हुए हैं, मेरी बहनें बैठी हुई हैं। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मुख्तसर वक्त लूँगी आपका, टाइम ज़ाहिर है सारों को देना है थोड़ा थोड़ा। छोटी सी बात करूँगी मैं कि मेरी वहशत मेरे सहरा में इनको ढूंढती है, मेरी वहशत मेरे सहरा में इनको ढूंढती है, जो थे तो चार चेहरे जाने पहचाने से पहले। बहुत ही मुश्किल से ये अल्फाज कहने पड़ रहे हैं मुझे, क्योंकि सईद अंकल से जो रिश्ता था हमारा मेरे वालिद साहब की वजह से था, और दोनों का बहुत ही ज़्यादा एक जज्बाती रिश्ता रहा, भाइयों वाला रिश्ता रहा, दोस्ती का रिश्ता था। बहुत ही क्लियर अल्फाज में मैंने कोशिश की लिखा मैंने अखबार में दिया, लेकिन शायद मैं यहाँ बोल ना सकूँ वो सारे अल्फाज, वो सारी बातें यहाँ गिनना भी, उनको समअप करना मेरे लिए मुश्किल है, टाइम की भी कमी है। और उन सब चीज़ों के गवाह यहाँ मोहतरम चौधरी अब्दुल रहीम साहब मेरे बुज़ुर्ग बैठे हैं, वो इन सारी चीज़ों को जानते। अब ये तय हुआ कि आज फिर मुलाकात करेंगे, अब ये तय हुआ कि आज फिर मुलाकात करेंगे, बरसों की दोस्ती पर फिर से बात करेंगे, झाड़ेंगे ताल्लुकात से यूं फासलों की धूल, झाड़ेंगे ताल्लुकात से यूं फासलों की धूल, बातों में महव होके सुबह से रात करेंगे। वो वक्त भी पुलसिरात था जो गुजरा तेरे बगैर, वो वक्त भी पुलसिरात था जो गुजरा तेरे बगैर, अब रोशनियों और बिजलियों की बरसात करेंगे। वो वसवसों की बारिशें थी अब वो थम गईं, वो वसवसों की बारिशें थी वो अब थम गईं, एतमाद की फ़ज़ा में अब हर बात करेंगे। रिवाजों की गुंजलों में उलझा हुआ था मैं, रिवाजों की गुंजलों में उलझा हुआ था मैं, सुलझा के सब कुछ खुशियों को सौगात करेंगे। ये दोस्ती का रिश्ता बहुत खूबसूरत रिश्ता रहा, जो 56 साल दोस्ती रही। दोनों की ज़माना तालिब इल्म से दोस्ती थी और ताहयात दोस्ती रही कायम, और दोनों के जज्बात बराबर एक दूसरे के लिए रहे। जैसे हम अक्सर बात किया करते कि भाई फ़लाँ फ़लाँ की सहेली है, हम जोली हैं, और वो गमी खुशी में एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, बिल्कुल ऐसे ही जज्बात दोनों के एक दूसरे के लिए थे। मैं आप सब से यहाँ, जब आप सारे इकट्ठे हैं, कुछ हमारे बरादरी के लोग हैं, यहाँ बरादरी की बात हुई, इल्मी बात होगी, अदबी बात होगी, उनकी उस शख्सियत के बारे में ज़्यादा लोग शायद जानते हैं। तो मेरी छोटी सी एक आप लोगों से गुजारिश है, जो मैं अक्सर जाती हूँ पुंछ हाउस में, और मुझे बहुत ज़्यादा महसूस होती है चीज़, पुंछ हाउस के वो खंडरात और जो उनकी हालत है, उसको देख के मेरा दिल बहुत दुखता है। मेरा दिल चाहता है काश मेरे बस में हो तो मैं इसको बिल्कुल मेंटेन करके रखूं, काश मेरे बस में हो। ये वजारत, ये जितने ओहदे हैं सब के पास हालांकि वक्ती और आर्जी हैं, लेकिन उस तरफ तवज्जो कोई नहीं दे रहा। मैं आप सबसे इल्तमास करूंगी कि आप सारे भी अगर मेरी तरह ये ख्वाहिश रखते हों कि उस खंडर को फिर से आबाद किया जाए। मेरी तो याद सिर्फ सईद अख्तर चौधरी साहब की वजह से पुंछ हाउस है, तो बाकी जो लोग हैं ज़्यादा मेरे से बेहतर जानते होंगे उसकी तारीख़ के हवाले से भी, कि वो 150 साल पुरानी इमारत जिस खस्ता हालत में हमें मिल रही है, उसको देखना, और अगर वाकई कोई दिली तौर पर उसको महसूस करना चाहे तो उसकी वो हालत नहीं होनी चाहिए थी। जबकि तारीख़ जो हमने बाकी किताबों में उसके पुंछ हाउस के हवाले से पढ़ी, 1950 से किस वक्त से देखे वज़ीर आज़म और जो सदूर गुज़रे उनके लिए रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल होती रही, लेकिन वो तारीख़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है, वो ढांचा भी गिरता जा रहा है, वो सीमेंट, वो टाइलें कुछ भी बाकी नहीं रहा। शायद मेरा ख्याल है वो जिन सीढ़ियों पे हम पाँव रख के बचपन में ऊपर चढ़ते थे, अब शायद वो भी सलामत नहीं रहे। मैं गुजारिश करूँगी आप सब से कि जहाँ जहाँ जिसकी जो वसात हैं, जहाँ जहाँ ताल्लुकात हैं, अगर इस
ٹاپک پہ بھی بات کی جائے، کوئی بات کرے، کوئی یادگار ہماری قائم رہ سکے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی بہت بڑا کام ہوگا۔ جیسا کہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ یہ 37 کنال کی یہ جو میدان اور صحن تھا، جو کہ اب صرف اور صرف 23 کنال پہ محیط رہ گیا ہے۔ تو اگر یہاں کوئی ایسا ہو کہ جو یہ میری گزارش، میرا پیغام پہنچا سکے کہ بھائی اس کے بارے میں بھی، اس کی مینٹیننس کے بارے میں بھی خیال ظاہر کیا جائے اور کوئی کام کیا جائے، کیونکہ ہمارے برادری کے بہت سے لوگ تو آ چکے ہیں حکومت میں بھی، لیکن یہ ہے کہ شاید ایسے کام کرنے کے بارے میں ہم لوگ تھوڑے سے نازک مزاج ہو جاتے ہیں، یا کچھ تھوڑا سا شرمندگی محسوس کرتے ہیں، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا کہ بھائی ہم لوگ جو ہے اپنی برادری کا ذکر کرنا اتنا پسند نہیں کرتے، شاید ہم لوگوں کے اندر وہ ہے کہ تھوڑی شرمیلا پن ہے، تو میرا خیال ہے وہ ختم کرنی پڑے گی ہمیں، اپنی شرمندگی اور شرمیلا پن۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا وقت لینے کے لیے۔ میرے محترم بہت سارے لوگ یہاں بات کرنا چاہیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پونچھ ہاؤس کی مینٹیننس اب آپ کے سر۔ شکریہ۔ بہت شکریہ۔